वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नागरिकता को कवर करेंगे। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 व अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। इसी आर्टिकल जो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल है, इसको यहाँ इस वीडियो में डीपली कवर किया जाएगा। भारत की नागरिकता की बात करें तो यहाँ ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जो नागरिकता इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जो विदेशी होते हैं या विदेशियों को सभी सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वहीं विदेशी शत्रु राज्य के जो लोग हैं उन्हें अनुच्छेद 22 से सुरक्षित नहीं होते या वो अनुच्छेद 22 से सुरक्षित नहीं होते हैं तथा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 ये 5 इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को प्रदान है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीयों को प्रदान है, यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बात करें अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 या संविधान के लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6। इसमें जो है जो पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किए हैं उनसे संबंधित या उनकी नागरिकता के से संबंधित प्रावधान या अनुच्छेद 3 में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है कि 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पूर्व प्रवास कर गया जो नागरिक 19 जुलाई 1948 से पूर्व प्रवास कर गया उनसे संबंधित जो नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में दिया गया है। ये पंजीकृत भारत के नागरिक के रूप में इनको नागरिकता प्राप्त होती है। वहीं अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, उनके लिए जो है उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके नागरिकता से संबंधित प्रावधान ये अनुच्छेद 7 में दिया गया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो 19 जुलाई 1900 पहले जो है भारत आ गए हो, पाकिस्तान से भारत आ गए हो, उनसे संबंधित प्रावधान या उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 6 में दिया गया है तथा जो पाकिस्तानी 1 मार्च 1947 के बाद जो है पाकिस्तान गए और इसके बाद भारत आए तो उनसे संबंधित जो या उनकी नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अनुच्छेद 8 जो है ये भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनसे यानी भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान ये अनुच्छेद 8 में दिया गया है। वही अनुच्छेद 9 या आर्टिकल 9 जो है या जो व्यक्ति कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उन्हें पुनः नागरिकता नहीं, उन्हें भारत की नागरिकता दोबारा से नहीं मिल सकती। यह प्रावधान अनुच्छेद 9 में दिया गया। यानी कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान सकते जैसे अमिताभ बच्चन बहुत उस टाइम फेमस थे ना कि कनाडा की, आई थिंक कनाडा या फिर ब्रिटेन कहीं के सिटीजनशिप लेना चाह रहे थे, तो अगर वो स्वेच्छा से वहां के सिटीजन बन जाते तो उन्हें दोबारा फिर भारत के नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। तो इसका प्रावधान ये अनुच्छेद 9 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 10 या नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, यानी जो भी नागरिकता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं उनकी निरंतरता से संबंधित है अनुच्छेद 10। वही अनुच्छेद 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है, तो यह नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार से संबंधित है और नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार ये सिर्फ संसद को है। किसको है? संसद को है। वही भारतीय नागरिकता अधिनियम अगर पूछे तो यह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में मूल रूप से आया था। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। वो 5 प्रकार क्या है? जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा व पंजीकरण के द्वारा। इन 5 माध्यमों के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला है कि भारतीय नागरिकता का अंत अथवा लोप कैसे होता है, तो भारतीय नागरिकता का अंत व लोप ये 3 प्रकार से होता है। पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरा है नागरिकता त्यागने पर व तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर। इन तीनों प्रकार से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है। अभी हाल ही में यानी वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था जिसे 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये
ये 6 जो धार्मिक संप्रदाय थे, इनके अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। वो 3 देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश। और 6 धर्म कौन है? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। ये जो 6 धर्म है वो पर्टिकुलर इस स्थान पर अल्पसंख्यक के रूप में है। तो इन्हीं अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने से संबंधित प्रावधान ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से किया गया। इसमें एक टाइमलाइन भी है। वो टाइमलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन भारत में प्रवेश किया हो, सिर्फ उसी को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत के नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये 6ठी अनुसूची व इनर लाइन में आने वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर ये अधिनियम लागू नहीं होंगे। बात करें एक नोट के रूप में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में जो पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के जो बच्चे हैं उनको भारत की नागरिकता का अर्जन अधिकार वे नहीं रखते हैं। कौन कौन? विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चे ये भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।